Hello, bachcho. Let us see this question. A charged particle of a specific charge alpha moves with a velocity v vector equal to v naught I cap and a magnetic field b vector equal to p naught by root 2 I j cap plus k cap. Then specific charge equal to charge per unit mass. It is given to us. Path of the particle is helix. Path of the particle is circle. Third option is distance moved by the particle in time t is pi by v naught alpha is pi v naught by v naught alpha. Fourth option is velocity of the particle after the time t pi by v naught alpha is v naught by 2 I cap plus v naught by 2 j cap. यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी स्पेसिफिक चार्ज रेशियो दैट इज चार्ज टू मास रेशियो अल्फा हमें दे रखी है। वो इस वेलोसिटी फील्ड मतलब इस वेलोसिटी से वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। हमें ये बताना है उसका पर्टिकुलरली पाथ होगा तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहली चीज जो हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम है, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जे एंड के कैप है, दैट इज यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाय रूट टू एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाय रूट टू एग्जिस्ट कर रही है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही है तो उस पे हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सर्कल किस डायरेक्शन में कट रहा है। तो की कंसेप्ट जो हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज फोर्स q v क्रॉस b। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज q v क्रॉस b। वेलोसिटी आई कैप डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? बी नॉट बाय रूट टू जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, मैं वी नॉट बी नॉट बाय रूट टू को बाहर ले लेता हूँ, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप, दैट इज वी नॉट बी नॉट बाय रूट टू आई जे के होता है एंड आई के माइनस जे होता है। हमारी जो फोर्स लगेगी वो किसी इसी डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज ये वाला प्लेन है जेड और ये वाला प्लेन है हमारा वाई। तो जेड वाई प्लेन के अंदर ये सर्कल काटता हुआ हमें नजर आएगा, जेड वाई प्लेन के अंदर। तो सबसे पहली बात है, ये कह रहा है पाथ ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी अ हेलिक्स। अगर पार्टिकल के पाथ को हेलिक्स होना है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या यहाँ कोई भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में? नहीं, तो वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, सिर्फ सर्कुलर मोशन दिखा सकता है। मैं आपको एक और की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। एक वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट ये है, वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट ये है। ये जो साइन कंपोनेंट है ये आपका सर्कल काटने में मदद करेगा और ये जो कॉस कंपोनेंट है ये आपके पार्टिकल को आगे की तरफ ले जाएगा, जिसकी वजह से आपको हेलिकल मोशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट दैट इज वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हेलिकल मोशन तो होगा ही नहीं। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल। हाँ बिल्कुल सर्कल है, हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी अ सर्कल। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो होती है हमेशा सेंट्रल इन नेचर होती है, दैट इज ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो सर्कल काटेगा ही काटेगा। देन डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन द टाइम t इक्वल टू पाई बाय बी नॉट एल्फा इज पाई वी नॉट बाय बी नॉट एल्फा। अब देखो, इसने हमें ये कह दिया कि इतने टाइम के अंदर जो ये डिस्टेंस मूव करेगा ये इतना होना चाहिए, ये इतना डिस्टेंस मूव कर लेगा। एक बात बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और हमारे को यहाँ पर चार्ज पर यूनिट मास की रेशो जो दे रखी है इट इज अल्फा, चार्ज पर यूनिट मास। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन क्यू बाई m बी, दैट इज 2 पाई अपॉन अल्फा बी। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है दिस इज द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना है? 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय अल्फा बी। हमारे पास जो आंसर वाला टाइम दे रखा है वो कौन सा है? पाई बाय बी नॉट अल्फा, दैट इज दिस टाइम टी इज हाफ ऑफ द टाइम। हाँ या ना? तो ये जो डिस्टेंस ये मूव करेगा, हमारे पास कितना डिस्टेंस ये मूव कर सकता है? एक सर्कल में ये मूव कर सकता है 2 पाई आर डिस्टेंस को, 2 पाई आर डिस्टेंस को। रेडियस क्या होती है? एक और की कंसेप्ट हमारे सामने आ गया। रेडियस क्या होती है? दिस इज अनदर की कंसेप्ट, ये याद रखना है। एम वी बाय क्यू बी, रेडियस होती है एम वी बाय क्यू बी।
अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट आएगा वो कितना निकलेगा, बी नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस बी नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर, दैट इज बी नॉट। नेट वेलोसिटी हमारे को कितनी दे रखी है, वी नॉट दे रखी है, तो रेडियस जो हमारे पास निकल कर आएगी इट विल बी एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, ये रेडियस निकल कर आ रही है। इसे हम इसमें रख देते हैं 2 पाई आर में, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में, दैट विल बी 2 इंटू एम वी नॉट। अच्छा देखो, क्यू बाय एम को तो हम अल्फा ही लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूंगा अल्फा इंटू बी नॉट। तो इसका मतलब है 2 पाई वी नॉट अल्फा बी नॉट इज द टोटल डिस्टेंस कवर। तो इसका मतलब है अगर टाइम ये हाफ ले रहा है तो हाफ टाइम में हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा एक टाइम पीरियड में। तो हाफ डिस्टेंस क्या होगा, पाई बी नॉट बाय अल्फा बी नॉट। सो ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, velocity of the time velocity of the particle after the time t is something like this। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है वी नॉट बाई टू आई कैप प्लस वी नॉट बाई टू जे कैप। अगर आप इसका नेट वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट विल बी वी नॉट स्क्वायर बाय फोर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय फोर, दैट विल बी वी नॉट अपॉन टू। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाय टू हो गई। मैं यहाँ पर आपको एक और की कंसेप्ट बताऊंगा, क्या की कंसेप्ट है, द की कंसेप्ट इज दैट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता, बिकॉज वी नो दैट नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पर आपको जगह बनाकर बता देता हूँ, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज वेलोसिटी इनिशियल इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो सकती, यहाँ तो चेंज कर दी इसने। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। So for the following problem, option number 2 and option number 3 are the correct options. Hope you understood well. Best of luck.